खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। तीसरी बार ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देश भर में कुछ छूट जरूर दी गई है, लेकिन लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ग्रीन जोन में बसों को चलाने की तैयारी की जा रही है। रेड जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। फंसे हुए मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। गृह मंत्रालय ने इसकी गाइडलाइन जारी की है। हवाई, रेल, मेट्रो सेवा 17 मई तक बंद रहेगी। सभी शैक्षणिक संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे। ग्रीन जोन बसों में 50% सवारियां चल पाएंगी। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थिति देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में रायपुर रेड जोन में है और कोरबा जो है ऑरेंज जोन में है। 4 मई से क्या नहीं खुलेगा? हवाई सफर, ट्रेन, अंतर्राज्यीय बसें नहीं चल पाएंगी। 4 मई से क्या नहीं होने वाला? तो राज्यों के बीच में आप सफर नहीं कर पाएंगे। बस सेवाएं बंद रहेंगी, मेट्रो बंद रहेगी। ये 4 मई को स्थिति क्या रहने वाली? राज्यों के बीच में सफर पर रोक रहने वाली है। शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, होटल बंद रहेंगी, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, बार बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहने वाले हैं। पाबंदियां क्या रहने वाली हैं ये भी अब जान लीजिए। पाबंदियां क्या रहेंगी? कुछ पाबंदियां 4 मई से जो पाबंदियां हैं, गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर हर जोन में रोक रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। गर्भवती महिलाओं, अस्वस्थ लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक कंटेनमेंट जोन के बाहर खुल पाएंगे। रेड जोन में क्या खुल पाएगा, क्या नहीं खुल पाएगा? तो रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, टैक्सी, कैब, जिले के अंदर बस से आवाजाही नहीं हो पाएगी। नाई की दुकान नहीं खुल पाएगी। सैलून नहीं खुल पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए निजी गाड़ियों की आवाजाही जरूर इसकी परमिशन मिल जाएगी, जिसमें ड्राइवर के साथ 2 यात्री सफर कर पाएंगे। दोपहिया वाहन में केवल एक ही व्यक्ति सफर कर सकता है। जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें जरूर खुली रहेंगी। ई कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुएं ही डिलीवर कर पाएंगी। रेड जोन में निजी ऑफिस खुल पाएंगे, लेकिन 33% स्टाफ के साथ ही काम हो सकेगा। सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे डिप्टी सेक्रेटरी स्तर पर, और ऊपर के अधिकारियों के बारे में यह बताया गया कि ये काम पर आएंगे। ऑरेंज जोन की स्थिति अब आपको दिखा देते हैं कि क्या खुल पाएगा, क्या नहीं खुल पाएगा। जिले के अंदर और जिलों के बीच में बसें नहीं चल पाएंगी। टैक्सी और कैब को छूट मिलेगी जरूर। एक ड्राइवर के साथ 2 ही यात्री सफर कर पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए जिलों के बीच में निजी वाहन सफर कर पाएंगे। गाड़ी में ड्राइवर के साथ केवल 2 ही यात्री सफर कर पाएंगे। ग्रीन जोन की स्थिति क्या रहेगी यह भी आप देख लीजिए, क्या खुल पाएगा। सभी गतिविधियों को छूट जरूर दी जाएगी, लेकिन कुछ नियम शर्तों के साथ। 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल पाएंगी और 50% क्षमता के साथ बस डिपो भी काम कर पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना जरूरी होगा। शादियों में केवल 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके लिए बिल्कुल तय कर दी गई है संख्या। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू बेचने वाली दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगी। 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। दुकान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और ये दुकानें केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुले रहेंगी। कार्यस्थलों पर फेस कवर जरूरी होंगे। और अब बात देश में कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,365 हो चुकी है, जिसमें 25,148 कोरोना केस अभी एक्टिव हैं। कोरोना से 1,152 लोगों की मौत भी हो चुकी है और देश में 9,064 लोग ठीक होकर घर जा चुके। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़कर 10,498 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 459 लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात की अगर बात की जाए तो कोरोना के मामले बढ़कर यहां पर 4,395 हो चुके हैं। 214 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 2,584 पर पहुंच चुकी है। बात छत्तीसगढ़ की तो सूरजपुर में मिले कोरोना के 3 नए मरीज सामने आ चुके हैं। पंचायत सचिव, आरक्षक समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आए।
जजवाल कैंप में मजदूरों के संपर्क में ये सभी आए थे और सभी सूरजपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर इसी के साथ 6 हो चुकी है और प्रदेश में अब तक कोरोना के 43 मामले सामने आ चुके हैं। बताएं कि 36 कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन 7 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और सूरजपुर में अब यह आंकड़ा बढ़ता हुआ और सूरजपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर पहले जहां 3 थी वो बढ़कर 6 हो चुकी है। 3 नए मामले सामने आ चुके हैं और ये 3 नए जो मामले हैं इसको मिलाकर ये संख्या 6 हो चुकी है। और ये कौन कौन लोग हैं आपको बताएं कि पंचायत सचिव, आरक्षक और समेत कुल 3 लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं और ये इन मजदूरों के संपर्क में आए थे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बातचीत की और रायपुर को रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया है। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रायपुर की स्थिति के बारे में जानकारी दी और बताया कि रायपुर में कोरोना का सिर्फ 1 मरीज है और वो भी एम्स का नर्सिंग स्टाफ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में जल्द ही विचार करने का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया है और रायपुर के संबंध में जानकारी भी मांगी है। और एक खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के आईएएस 1 दिन का वेतन देने वाले हैं। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को इस बात का पत्र लिखा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए 1 दिन का वेतन आईएएस प्रदेश के जो हैं वो देने वाले हैं, तो इसको लेकर एसोसिएशन में फैसला हो गया है। और जिस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर लोग अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया जा रहा है, मदद की जा रही है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की आईएएस एसोसिएशन ने भी इस बात का फैसला लिया है कि 1 दिन का वेतन दिया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीएम को इस बात का पत्र लिखा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए ये वेतन दिया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूर आज भोपाल पहुंचे हुए हैं और इनको भोपाल से फिर अलग अलग जिलों के लिए बसों से रवाना किया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने मजदूरों के भोपाल आने की जानकारी ट्वीट कर दी थी। दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को भरोसा भी दिया और लिखा कि संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ है, सभी को घर लाया जाएगा। स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने पीएम की तारीफ की और बताया कि अब तक 40,000 श्रमिकों को मध्य प्रदेश लाया जा चुका है। मिसरोद स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम हैं। 300 मजदूरों को ले जाने के लिए पहले से बसें तैनात की गई थी। ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी कि मजदूरों को लाया जा चुका है और लगातार प्रदेश की सरकार जो है इस ओर कदम बढ़ा रही है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं स्थिति क्या है, मजदूरों को कब रवाना किया जा रहा। मनोज जी बिल्कुल, मजदूरों के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं थी उसके तहत सोशल डिस्टेंस का पालन यहां पर किया गया और करीब नासिक से 347 मजदूरों को राज्य सरकार भोपाल लेकर आई है। हालांकि भोपाल के पास मिसरोद रेलवे स्टेशन है, वहां पर ट्रेन आकर रुकी और उसके बाद वहां पर स्टेशन पे सोशल डिस्टेंस के तहत गोले बनाए गए थे। सबसे पहले उनको वहां पर करीब आधे घंटे तक बैठा के रखा, तमाम डिटेल्स उनसे ली गई और उसके बाद जो है स्कैनिंग की गई और स्कैनिंग करने के बाद जो है जो तमाम 29 जिलों के ये मजदूर थे उन मजदूरों को जो है यहाँ से रवाना किया जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है प्रशासन की कि कोई भी मजदूर स्कैनिंग से ना छूट पाए। इसको लेके एक एक मजदूर से जो है यहाँ पर लगातार बातचीत की जा रही है। प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। इसके अलावा स्टेशन के बाहर जो है बसों की व्यवस्था की गई है और परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर
बसों की व्यवस्था में लगे हुए हैं और करीब 29 बसें बताई जा रही हैं जिसको परिवहन विभाग ने मजदूरों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है और सोशल डिस्टेंस का पालन जो है यहाँ पर बसों के अंदर भी जो है किया जा रहा है। नगर निगम की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो बसों के अंदर जो मजदूर हैं उनको यहाँ पर खाना दिया गया है, सलाद यहाँ पर दी गई है उनको, तो उनका पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया ताकि मजदूरों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आ सके। प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी इन मजदूरों को घर तक पहुँचाने की ली है। ऐसे में जो मजदूर 29 अलग अलग ज़िलों में जाएंगे वहाँ पर भी जो है मजदूरों के लिए अलग से वहाँ पर व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन अलर्ट पर है, वहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैनात है। इससे पहले भोपाल में जो तमाम व्यवस्था की गई थी उसके तहत मजदूरों को रवाना करने का जो काम है लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं। परिवहन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है बाहरी क्षेत्र में जो कि बसों से इन तमाम मजदूरों को रवाना कर रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मजदूर हैं वो भी इन बसों के अंदर सवार है और ये बस सतना, रीवा, इसके अलावा जो प्रदेश के 29 अलग अलग ज़िले वहाँ पर रवाना हो रही है और आप देख सकते हैं खुशी इनके चेहरे पे नज़र आ रही है और ये अपने परिवार से अब फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं कि वो नासिक से जो है यहाँ पर लौट चुके हैं। भैया किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? अरे घर में बात कर रहे हैं सर। अच्छा, खुशी तो होगी क्योंकि उम्मीद कम लग रही थी आपको आने की। हाँ, आने की उम्मीद कम लग रही थी लेकिन हो गए, आ गए साहब। 1 महीना नासिक में पड़े हुए हैं, खाते पीते उधर ही पड़े थे। अच्छा खाना भी नहीं देता था, बाद में अच्छा खाना देने लगा। पहुँचा दिया। अभी यहाँ से भोपाल में है, भोपाल से शहडोल के लिए जा रहे हैं। हम शहडोल से देखते हैं छाड़ते हैं कि नहीं। हाँ, व्यवहार ही जाना है हमको। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपने घरों को फ़ोन के जरिए सूचना दे रहे हैं कि वो नासिक से जो है शाकुशल यहाँ पर मिसरोद रेलवे स्टेशन आ गए। प्रशासन ने उनको बसों में सवार कर दिया। सरकार के भी धन्यवाद दे रहे हैं भैया, इसलिए कि हमको गांव पहुंचा रहे हैं, अच्छे कायदे से व्यवस्था से पहुंचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। खाने पीने का पूरा रास्ता के ख्याल रखें बेचारे हैं, इसलिए अच्छे से जा रहे हैं। अच्छा, जब आप नासिक से लौटे होंगे तो रास्ते में किस तरीके की ट्रेन में व्यवस्था थी और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं तो प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है वो कितनी ठीक लगी आपको? नहीं, नासिक का जो भी अपना साहब थे, कमिश्नर थे भैया, वो भी बड़े अच्छे से कायदे से अपने हाथ से खुद वो अपना बिस्कुट सिटकुट जो भी नाश्ता पत्ती है अपने हाथ भी बांटते थे, भी अच्छे थे। वहाँ का भी अच्छे से बैठाए, कायदे से पानी सानी पूरा दिए व्यवस्था। ट्रेन में बैठा। कितनी खुशी हो रही है अब घर आप लौट के जा रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीदें थी बहुत कम लग रही थी आपको कि सरकार आपकी मदद नहीं करेगी, लेकिन अब सरकार ही आपको पहुंचाने का काम घर तक कर रही है। हमको तो वहाँ से उम्मीद नहीं लग रहा था। वो 24 बोल रहे थे, कोई बोल रहा था 3 महीने नहीं छूटेगा, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बाकी जब वो बोले कि 3 तारीख 2 तारीख को छोड़ देंगे आपको, हमको बहुत खुशी हुई। वापस जाना चाहेंगे मजदूरी करने, नासिक काम करने नासिक जाओगे वापिस आप? अरे अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, कान पकड़ लेंगे साहब, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब कभी अपना घर में 2 रोटी कम खाएंगे, अपना घर में रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, बाकी अब काम करने नहीं जाएंगे। परिवार से बात हो गई फोन पे क्या आपके? परिवार से बात हो गया, बीवी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे पास, हैं काम कर रहा था। बिल्कुल, अब दोनों कान पकड़ लिए। हालांकि मजदूरी के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, परिवार को पालने के लिए ये मजदूर बिल्कुल मजबूरी में ही कोई मजदूर जाता है, जब उसे सुविधाएं अगर जितनी चाहिए अगर वो नहीं जुटा पाता तो मजबूरी में उसे दूसरे प्रदेशों का रुख करना पड़ता है। और ये सभी मजदूर जो हैं ये मजबूर थे, वरना ये शायद जाते भी नहीं। एक बात और मनोज की, ये जब इनको ले जाया जाएगा इनके अपने अपने ज़िलों में जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाना है, क्या इनको किया जाएगा? वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर बना दिए गए हैं या फिर इनको इनके घरों में होम क्वारंटीन किया जाएगा? कैसे निगरानी होगी? जी बिल्कुल, अभी तक जो प्रशासन ने जानकारी दी है उसके तहत, क्योंकि जो क्वारंटाइन का जो पीरियड था वो महाराष्ट्र में पूरा कर लिया गया था। नासिक में जहां पर इनको ठहराया गया था वहां पर करीब
1 महीने का क्वारंटाइन का समय था और वहाँ पर रुकने के बाद इनको राज्य सरकार भोपाल लेकर आई और भोपाल से अब इनको अपने घरों में भेजा जा रहा है। तो फिलहाल जो स्कैनिंग थी वो यहाँ पर भी की गई है पुनीत। इसके अलावा स्कैनिंग उनकी जब वो अपने जिलों में जाएंगे तो स्थानीय प्रशासन डॉक्टरों की मदद से वहाँ पर भी स्कैनिंग करेगा, तमाम उनकी जांच पड़ताल करेगा, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जाएगा। तो तमाम जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद इनको घर भेजा जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके की इनको सुविधाएं मिली गई, वहाँ पर किस तरीके से रुके हुए थे, इन्हीं से जानते हैं। क्या महाराष्ट्र में आपको क्वारंटाइन किया गया था, किसी स्थान पर रुकाया गया था? हाँ साहब, अपना एकतपुरी में रुकाया गया था, 1 महीना रुके हुए हैं हम लोग। हाँ। वहाँ पे क्या जांच होती थी आपकी? हाँ, जांच होती थी। अच्छा। हाँ। तो आप लोग में से कोई मजदूर पॉजिटिव तो नहीं निकला? नहीं साहब, कोई नहीं निकला है। नहीं। तो क्या क्या जांच वहाँ पे करते थे आपकी? वो अपना वो सीने में उसका और जिसका कोई भी हो तो उसके दवाई गोली देते थे। अच्छा, आप लोग में से किसी को कोई सर्दी खांसी बुखार तो नहीं? नहीं, किसी को नहीं हुआ। बिल्कुल, अब इन्हें अपने घर भेजा जाएगा, प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है। और इसके अलावा यदि किसी को किसी तरीके के लक्षण कोरोना से संबंधित पाए जाते तो उनको इलाज भी दिया जाएगा स्थानीय स्तर पर। हालांकि अभी तक जो स्कैनिंग हुई है, शहडोल से पहले सतना और रीवा की बसें यहाँ से मिसरोद रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। वहाँ पर जो बसों के अंदर बैठे जो मजदूर थे उनमें किसी तरीके के सिम्टम नहीं पाए गए कि कोरोना से संबंधित कोई सिम्टम उनके अंदर हो। लेकिन अभी भी जो क्योंकि स्कैनिंग का काम लगातार चल रहा है और 347 मजदूर हैं जिनकी स्कैनिंग की जा रही है, उनकी जाँच की जा रही है। और प्रशासन ने बताया है कि जो नासिक में जिन इन मजदूरों को ठहराया गया था वहाँ पर उनको करीब 1 महीने के लिए क्वारंटाइन किया गया था। वहाँ पर लगातार उनकी जांच भी की जा रही थी, किसी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर प्रशासन ने पूरा उनका वहाँ पर सहयोग दिया और क्वारंटाइन होने के बाद ही बताया जा रहा है कि इन्हें राजधानी भोपाल लेकर आया गया और अब इनको अपने अपने जिलों में भेजा जाएगा। वहाँ पर जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद इनको अपने घरों के लिए रवाना कर दिया जाएगा और घरों में ही होम क्वारंटाइन इनको किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की कोशिश तेज कर दी है। इस कड़ी में सीएम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई है। सीएम ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। पीएमओ इंडिया को लिखे पत्र में बघेल ने मजदूरों को हो रही दिक्कतों का हवाला भी दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है और सीमा जीएसडीपी के 6% और वित्तीय घाटा 5% करने का अनुरोध किया है। सीएम ने लॉकडाउन से राज्य को हो रही वित्तीय कठिनाइयों का हवाला इसमें दिया है और मदद मांगी है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने वित्तीय कठिनाइयां सामने आने लगी हैं। रायपुर से आपको खबर दे दें, दूसरे प्रदेश में लोगों के फंसे होने के मामले में सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इन मजदूरों को वापस लाने की सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इस बाबत 6 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मजदूरों, पर्यटकों और बच्चों को लाने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर रहेगी। इधर लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ के 1,08,000 मजदूरों की जो कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की तैयारी चल रही है। बघेल सरकार सभी मजदूरों की छात्रों की तरह घर वापसी करने के कवायद में जुटी है। आपको बताएं कि देश के 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मजदूर फंसे हैं। सीएम बघेल के आदेश के बाद श्रम विभाग दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हैं जिन्हें राज्य सरकार ने शिविर में रखने की व्यवस्था की है और उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई भी जा रही हैं। के बच्चों को हम ला रहे हैं और उसी समय हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि हमारे जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं उनको भी लाने का हमको अनुमति दी जाए।
जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं, किस प्रदेश के किस किस ज़िले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के तो ये मज़दूर भी कुछ ऐसे जहां फंसे हुए हैं वो भी बाकायदा वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द जहां पे हैं वहां से उन्हें निकाला जाए। सरकार भी इस तरफ विचार कर रही है कि किस तरीके से काम किया जाए। इसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि दूसरे राज्यों में जो फंसे हैं मज़दूर उनको मदद की जाए लाने में। और मुंगेली से खबर आपको बता दें, नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। नगर पालिका कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे हैं और पुलिस पर नगर पालिका कर्मचारी की पिटाई का आरोप है, जिसकी वजह से नाराज कर्मचारियों ने अपने वाटर पंप शुरू नहीं किए हैं और इसकी वजह से पानी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है और बड़ी लापरवाही शहर में पानी की सप्लाई को लेकर सामने आई है। नगर पालिका कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस पर आरोप है कि नगर पालिका के कर्मचारी की पिटाई कर दी गई थी, जिससे कि नाराजगी सामने आई है कर्मचारियों में और वाटर पंप शुरू नहीं किए गए। गरियाबंद से खबर आपको बता दें, जहां पर 23 हाथियों का दल राजिम पहुंच गया है और महासमुंद से गरियाबंद की सीमा में ये हाथी पहुंच गए। तेजी से ये हाथी आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी कुम्ही अरंड गांव के खार में ये हाथी मौजूद है। ग्रामीणों को इसके लिए सतर्क कर दिया गया है। उनको कह दिया गया है कि वो अपने घरों में ही रहें। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।